अब जैसे ये प्रश्न है आपका 2007 में पूछा गया एसएससी में, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम कथन को पढ़ेंगे, ठीक, और उसके बाद हम पूर्वानुमान यानी स्टेटमेंट के बाद पूर्वानुमान को चेक करेंगे। तो जब मैं बार बार आपसे प्रश्न करता हूँ कि जब भी पूर्वानुमान पढ़िए तो सबसे पहले पूर्वानुमान को पढ़िए और इसमें ये जो शब्द दिए गए हैं 6 से 7 इसको चेक कीजिए कि इन दो पूर्वानुमान में से किस में ये शब्द यूज हुए हैं। अगर उन शब्दों में से किसी में भी इसमें यूज हुआ है तो सबसे पहले उसको रिजेक्ट कर दीजिए, वो आपका नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद चेक करना है आपको स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट में अगर आपका पॉजिटिव यानी बात की गई है तो पूर्वानुमान में भी पॉजिटिव ही बात की गई होगी। अगर निगेटिव किसी में भी की गई है यानी नहीं शब्द का यूज किया है तो उसको भी आप रिजेक्ट कर दीजिए। मान लीजिए इसमें आपका पूर्वानुमान में पहले में केवल शब्द का या सिर्फ या सभी या प्रत्येक या निश्चित या प्रबल शब्द का किसी में भी कोई भी शब्द पहले में यूज किया था, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। और दूसरा में नहीं शब्द का अगर कहीं पर यूज किया होता तो उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। यानी आपको कथन पढ़ने से पहले ही दोनों ये रिजेक्ट हो गए। तो यहाँ जब दोनों रिजेक्ट हो गए तो आपको आसानी से क्या होगा, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। अगर दोनों में से ना कोई शब्द है इसमें ना स्टेटमेंट में निगेटिव है तो फिर हम इसको पढ़ेंगे, कथन को समझेंगे और उसके बेस पर इस पूर्वानुमान को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखिए इसमें कह रहा है कि एक राष्ट्र के तौर पर हम उन सबके हितों की रक्षा तथा संवर्धन के लिए वचनबद्ध हैं जो कि सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर है। यानी ये कह रहा है कि एक राष्ट्र के तौर पर हम किसके लिए वचनबद्ध हैं, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या है, कमजोर है, उसके लिए हम क्या है, वचनबद्ध हैं एक राष्ट्र के तौर पर। अब इसमें दो लोग क्या है, पूर्वानुमान लगा रहे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ये आ गया, स्टेटमेंट आपको हमेशा क्या है, सही मानना है, ये आपको नहीं अपना दिमाग लगाना है कि स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट हमेशा सही मानना है और उस बेस पर दो लोग क्या कर रहे हैं, अपना अनुमान लगा रहे हैं। पहला वाला अनुमान ये लगा रहा है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के हितों की रक्षा तथा संवर्धन संभव है, ठीक है। दूसरा ये अनुमान लगा रहा है कि एक राष्ट्र को उसके नागरिक के प्रति कुछ वचनबद्धता होनी चाहिए, ठीक है। अब एज ए थर्ड पर्सन आपको डिसीजन लेना है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक। तो अगर देखा जाए तो सेकेंड वाला ऐसे ही गलत है, कह रहा है कि एक राष्ट्र को उसके नागरिक के प्रति कुछ वचनबद्धता होनी चाहिए। यानी वचनबद्धता मतलब कुछ क्या, अगर कोई राष्ट्र है तो उसको तो पूरी की पूरी वचनबद्धता होनी चाहिए, कुछ तो थोड़ी ना होनी चाहिए। यानी 10 लोग हैं तो उनमें से 5 लोगों के लिए वो जिम्मेदारी है, 5 लोगों के लिए जिम्मेदार नहीं है, ऐसा तो होता नहीं किसी राष्ट्र में। तो ये आपका सेकेंड वाला ऐसे ही गलत है, ठीक। और फर्स्ट वाला में चेक करेंगे सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के हितों की रक्षा तथा संवर्धन संभव है, बिल्कुल संभव है। अगर जो लोग कमजोर हैं आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से तो उनकी हितों की रक्षा और संवर्धन संभव है। यानी जो कमजोर है उसका तो आप रक्षा करेंगे, जो पहले से मजबूत है उसकी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। यानी राष्ट्र उसकी रक्षा करेगा जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से कमजोर है, उसकी रक्षा करने की दायित्व बनता है। यानी ये आपका फर्स्ट वाला भी सही है, सेकेंड वाला आपका गलत है, ठीक है। तो इनमें से तो कोई शब्द मिला नहीं, फिर इनमें स्टेटमेंट में निगेटिव पॉजिटिव भी नहीं मिला, तो फिर हम पढ़ करके इसमें डिसीजन अपना लिए कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो हमें ये मिला कि फर्स्ट वाला जो है आपका सही है, सेकेंड वाला आपका गलत है। तो फिर आप जो है ऑप्शन में जाएंगे तो फर्स्ट वाला सही है, यानी आपका फर्स्ट सही है, ठीक है। यानी केवल पूर्वानुमान फर्स्ट अंतर्निहित है, यानी सेकेंड वाला अंतर्निहित नहीं है, ठीक। क्योंकि इसमें कुछ कहा है, ठीक है। सबसे पहले कुछ भी शब्द का यूज किया है तो भी आप रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। उसके बाद इसका डिसीजन लीजिएगा कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, ठीक। चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें क्या है, और नहीं तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसको करने की कोशिश करेंगे बेहतर तरीके से।